और उसने कहा मेरे साथ बहुत कोई नहीं करता, करने के लिए इसका नहीं देता था मुझे, और मैं माँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। अभी 3 महीने से मैं कभी किसी के यहाँ, कभी जानने वालों के यहाँ मैं बुखार हो के फिर मुझे किसी ने बताया कि बिनते फातिमा चली जाए। खुदा के लिए मेरी फरियाद सुन लो, अगर मेरे बेटे हो तो। 3 महीने में एक दफा उसने फोन भी नहीं करके पूछा कि माँ तो जिंदा ही है मर गई है। बेटे की औलाद बोलती है ना भाजी, वो बर्दाश्त नहीं होता, वो बर्दाश्त नहीं होता मेरे से। ये जो बैठा हुआ ना ये भी बेटा है। अब जब की ना तो मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मेरे तो 3 बेटे हैं, मैं इनके कंधों पे जाऊंगी। कैसी औलाद है जो शुरू से एंड तक बच्चों को पालती है, पोसती है, खिलाती है, पिलाती है और आखिर में उन्हीं को घर से धक्के दे के बाहर निकाल देती है। बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा लगा। नाइस लोग हैं, बहुत नाइस लोग हैं। इन माओं की ख्वाहिश को पूरा किया जाता है अल्लाह के घर और रोज़ा रसूल का दीदार इनको करवा कर जो इनकी ख्वाहिश होती है। आप हमारी इस कैंपेन जनवरी 2026 में बिनते फातिमा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की माओं का ज़रूर साथ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। असद मैं सिर्फ बिनते फातिमा कराची ओल्ड होम के बाहर मौजूद हूँ। एक माँ जी आई हैं, क्या अपनी दास्तान लेके आई हैं। हमारी कोशिश होती है कि इनके पीछे से इनके बच्चे, फैमिली मेम्बर ज़रूर साथ आएँ इनको रखवाने के लिए, क्योंकि बुढ़ापे में आते हैं। अल्लाह ना करे ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं होता, कुछ हो जाए तो उसके बाद वो औलाद जो ज़िंदगी में अपने वालिदैन को नहीं पूछती, और अगर वो दुनिया से चले जाएँ तो फिर वो जीना हराम कर देते हैं पूरे माशरे का कि जी ये हो गया वो हो गया, पर ज़िंदगी में कोई नहीं पूछता। हमारी कोशिश होती है कि साथ में कोई आए, लेकिन जब कोई अरसा दराज से माँ कोई घर से निकाल बैठा हो और ख़ुद भी निकल गया हो, कुछ पता ही ना हो, तो उसका फिर क्या हाल हो। उसका यही हाल हो कि मैं आपसे वीडियो शेयर करूं। आप इस वीडियो को अगर इनके बेटे तक पहुंचे तो भाई आपकी वालदा बिनते फातिमा ओल्ड होम में है कि अगर आपकी वालदा यहाँ आई हैं तो आप ही आइए, आके मिलिए। लेके जाना है, नहीं लेके जाना तो कम से कम मिल के जाइए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी मुझे बताइए कहाँ से आई हैं और क्या मामला है, क्यों यहाँ पर आप आई हैं? मैं बल्दिया से आई हूँ बेटा, और उसने कहा मेरे साथ बहुत कोई नहीं करता, करने के लिए इसका नहीं देता था मुझे, और मैं माँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। तो मैंने मुझे कहता ये खुद जाइए, मुझे जाने दो। मैं आके फिर मैंने बोला ठीक है तुम नहीं रहना चाहते तो जाओ, मुझे छोड़ के चले जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर जब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं तो मुझे भी नहीं है। फिर वो क्या हुआ, अभी 3 महीने से मैं कभी किसी के यहाँ, कभी जानने वालों के यहाँ मैं बुखार हो के फिर मुझे किसी ने बताया कि बिनते फातिमा चली जाए, वो लोग आपको रख लेंगे। अब मैं बीमार हूँ, मैं कमा भी नहीं सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूँ। तो फिर मैंने इनसे रब्ता किया, उन्होंने बोला माँ बाबू हमें बताओ क्या मसला है। मैंने इनको बताया अपना मसला, ये कह रहे थे कोई रिश्तेदार को लाओ। मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं, मैं किसको लेके आऊँ? अगर रिश्तेदार होते तो मैं अकेली क्यों निकलती थी वहाँ से, इसलिए बेटा मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा रोए नहीं माँ जी, रोए नहीं। मुझे बताइए आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक ही बेटा है। तो अभी उसको पता है कि आप यहाँ आई हैं? उसको 3 महीने में एक दफा उसने फोन भी नहीं करके पूछा कि माँ तो जिंदा ही है मर गई है। 3 महीने से उसने मेरे साथ ये किया हुआ। मैंने बहुत इंतजार किया उसका कि शायद उसको ख्याल आ जाए, साहस आ जाए कि मेरी माँ कहाँ भूल रही होती, बीमार भी है। चिकनगुनिया हुआ था 6-7 महीने पहले। अच्छा। अब ना कोई दवा ना दारू, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं फिर भी रह रही थी जैसे तैसे। लोग मुझे थोड़ी बहुत डोनेशन देते थे, वो भी मैं घर में खर्च कर देती। मैं बोलती कोई नहीं, बच्चे हैं इसके भी। अच्छा चलें, आप फिक्र नहीं करें माँ जी। इसका मकसद ये है कि कल को पता है अगर अल्लाह ना करे बुढ़ापे में कुछ हो जाता है तो आपको पता है फिर वही औलाद जो है ना वो फिर हमारे ऊपर जो है एक अजाब बन के नाजिल होती है कि जी मेरी वालदा तो बिल्कुल ठीक थी, क्या हुआ अचानक। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि साथ उनके अपने आए और उनको पता हम उनसे राब्ते में रहें। मैं बेटा ऐसी औलाद का क्या करूँ, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। मेरी कोई औलाद नहीं थी, अगर मेरी औलाद होती तो 3 माह में मेरे साथ राब्ता करती, पूछती मुझसे माँ तुम कहाँ है, तो फिर मैं क्या करती। और अच्छा चलें, रोए नहीं माँ जी। हाँ आप परेशान मत हो, हाँ आप फिक्र नहीं करें, मैं बिल्कुल आपको अंदर लेके चलता हूँ। आप रोए नहीं, मैं आपका बेटा हूँ, ठीक है? खुदा के लिए मेरी फरियाद सुन लो, अगर मेरे बेटे हो तो मेरी फरियाद सुन लो। मेरी फरियाद कोई नहीं सुनता, सब लोग कोई भी मुझे रखने को तैयार नहीं।
फैमिली वाले लोग बेटा कहाँ रखते हैं किसी को अपने सही साथ। बात है। नहीं नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल आपको भी अंदर बिनते फातिमा में लेके चलता हूँ, जैसे बाकी मेरी माएँ रह रही हैं आप भी रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे बताइएगा आप माँ जी को किस एरिया से लेकर आए? बल्दिया टाउन कायम खाने से। अच्छा, तो ये आपके मोहल्लेदार हैं? जी मोहल्ले में रहती थी। अच्छा अच्छा। बस ये जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ अक्सर इनको आते जाते देखता था, जी 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 जी। कभी कहीं तो कभी कहीं तो कभी कहीं। तो आज इन्होंने हाँ। लंबी रनिंग पकड़ के कह रही थी कहीं होम सर्विस में मकसद बिनते फातिमा में जाना है। जी जी तो मैं भी रास्ता पूछ के यहाँ पर आज लेकर आया उनको। जी जी मिल ही नहीं रहा था, इतनी मुश्किल से ढूंढ जी जी, आप फिक्र नहीं करें। अब भाई आप भी अंदर आएँ, आप भी देखिए माँ जी कहाँ रहेंगी, किस जगह पे आप छोड़ के जा रहे हैं। ये अब समझें कि अगर अपना बेटा नहीं है तो आप बेटे हैं और हम बेटे हैं, ठीक है? आप बिल्कुल आप आएँ ना, गर्मी भी है। माँ जी आप आएँ अंदर आ जाएँ। हाँ आ जाएँ आ जाएँ। कैसी औलाद है जो शुरू से एंड तक बच्चों को पालती है, पोसती है, खिलाती है, पिलाती है और आखिर में उन्हीं को घर से धक्के दे के बाहर निकाल देती हैं। अभी किन के रज़्म करम पर है, कहाँ जाएंगी ये आप जैसों की मेहरबानी है जो आप लोग इनको हिफाजत से रख भी रहे हैं, उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। माशाल्लाह बिनते फातिमा एक बहुत अच्छा इदारा है, इसका हमने नाम सुना है। अभी भी आपको किराया देंगे और इंशाल्लाह जब आप दोबारा आएंगे ना मिलने के लिए, हमारे एफिडेविट के लीगल के मामला होते हैं उस पर भी आपको किराया देंगे, ठीक है? हाँ, इसमें फिक्र नहीं करना, आप लोग माँ के बेटे बने हैं तो ये अल्लाह आपसे भी बड़ा राजी होगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बाजी। बेटा पेट की औलाद बोलती है ना बाजी, वो बर्दाश्त नहीं होता, वो बर्दाश्त नहीं होता मेरे से। मुझे बड़ी अल्लाह गंदी सब्र चीज़ दे करनी आपको, है। अल्लाह उसको हिदायत दे और आपको सब्र दे। मुझे गंदी चीज़ गालियाँ देता है और मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं तंग आके नहीं, बोला ठीक है, कहते हैं या आप घर से जाओ या मैं निकलता। उठाओ अपना सामान, जाओ उठाओ अपना। आए दिन लड़ाई है, सब कुछ बोल दिया, फिर हाथ नहीं उठाया। तो नाजों से पाला इसको, वो आपको साथ मेरे से नाराज। एक तो आप दिल बड़ा नहीं करती हैं, आप ये नहीं करती, मैं नहीं कर सकती, मैं माँ हूँ, मैं नहीं कर सकती। अच्छा बस ना, बस वो रोइने वो रोइने। वो कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर सकती, मेरे हौसला नहीं है। मेरे मालिक मुखान को बोलता है तीसरे माले से उठा के जो नीचे फेंकूंगा, मैं देखता हूँ जो होगा फिर देखी जाएगी। चलिए बस 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 बस, अब याद नहीं करो, याद नहीं करो। मेरे 4 दिन होते हैं, इसकी जरूरत नहीं थी, ये कोई भोगता मुझे। मैंने जिस बच्चे के लिए अपनी पूरी जवानी तबाह कर दी बाजी। ये जो बैठा हुआ है ना, ये भी बेटा अब मैं है और मर ये भी बेटा है। अब मैं मर जाऊंगी ना तो मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मेरे 2-3 बेटे हैं। बेटे हैं। मैं इनके कंधों पे जाऊंगी बस बस, आप फिक्र नहीं और करें। सुरख रो के जाऊंगी मैं। अच्छा ना, अच्छा मैं- मेरी जान चुकी। बाजी ना बस। मैं इनकी चोर हूँ ना, मैं कहानी हूँ, आए मुझे भाई। कोई वो नहीं है, मुझे कोई वो नहीं। मैं तो ना 2007 से यही सिलसिले देखती आ रही हूँ कि औलाद जो है, सब माएं। आप कभी विजिट करें हमारे इलाके का बल्दिया टाउन का, वहाँ की सब माएं रो रही हैं। कुछ इज्जत की खातिर निकलती नहीं है हाँ। और कुछ घर में पड़ी पड़ी ना इसी तरह मर जाती हैं, रो रो के। बस अल्लाह से दुआ है मेरी कि या अल्लाह ये नौबत ना आए, या अल्लाह तू अपना करम कर दे, अपनी रहमत कर दे। असल में जो वबाल दुनिया में या हमारे मुल्क में भी आया हुआ है ना, ये इन माओं की वजह से आया हुआ है कि जब माओं का दिल दुखता है ना तो अल्लाह को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि अल्लाह ने अपने आप को 70 माओं के बराबर रखा।
बाकी भी जो है ना उन माओं में उनके साथ रह के थोड़ा सा दिल बहल जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, रोते नहीं ना, रोए नहीं। खुश रखे अल्लाह इनको बहुत करे, अल्लाह इनको बहुत करे। अल्लाह का शुक्र अदा करो, आप अच्छी जगह आ गए। आप यहाँ पर रह के इतना खुश होंगी कि आप ये जो रो रही हैं ना, ये भी अफसोस करेंगी बाद में 1-2 दिन के बाद कि मैं क्यों रोई। अच्छा लगा बेटा, बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा लगा। नाइस लोग हैं, बहुत नाइस लोग हैं। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ बेटा, मैं माहौल को समझती हूँ, माशाल्लाह। हर चीज़ को समझती हूँ मैं, हाँ। लेकिन हालातों ने कर दिया ऐसे। यही मेरा बेटा अब है, अब मेरा यही बेटा है। इस बेटे ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे को बहुत इखलास से बुलाया, मुझे बहुत मोहब्बत से बुलाया, मुझे कुछ भी नहीं बोला, मुझे डांटा भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं बोला। इस बच्चे ने मुझे बहुत प्यार से बुलाया, माजी माजी करता है, मुझे लगता है मेरा अपना बेटा है, ये मेरा सगा बेटा है। रोए नहीं ना, कितना रोना था रो लिया। रोए नहीं ना, रोए अल्लाह नहीं। को जज़ाए खैर दे, अल्लाह को जज़ाए खैर दे। आमीन। मेरा बहुत बस इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और बिन्ते फातिमा में रहने वाली हर माँ की ऐसे ही कहानी है, ऐसे ही दिल टूटा हुआ है, जिनको कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर आएँ और उनके दिल जोड़ दें किसी भी तरीके से। अभी इसी तरह एक सिलसिला चल रहा है जो कि बिन्ते फातिमा जनवरी 2026 में 8वां काफ़िला जो कि ज़ईफ़ माएँ जो यहाँ पे अरसा दराज से रह रही हैं, उनकी ख्वाहिश है कि हमें अल्लाह का घर रोज़ा रसूल देखना है। उसी दिल जोड़ने के लिए जो टूट जाते हैं कितने अरसों से, अपनों से जो है वो रेज़ा हो जाते हैं, उनको दोबारा समेटने के लिए इन माओं की ख्वाहिश को पूरा किया जाता है अल्लाह के घर और रोज़ा रसूल का दीदार इनको करवा कर जो इनकी ख्वाहिश होती है। आप हमारी इस कैंपेन जनवरी 2026 में बिन्ते फातिमा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की माओं का ज़रूर साथ दीजिएगा, किसी भी एक माँ जी के उम्र के अखराजात उठाकर, ताकि वो दुनिया से जाने से पहले इनको अल्लाह का घर रोज़ा रसूल दिखाकर अपने वालिदैन को, अपने मरहूमिन को भी आप सदका जारिया कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। आप नंबर नोट कर सकते हैं, अगर माँ जी के बेटे ये वीडियो देख रहे हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं 0321 20700463। इवन के आके मिल सकते हैं, इनको लेके जा सकते हैं, सब अलाउ है। हमसे रब्ता करने के लिए भी उम्रा कैंपेन में भी किसी भी माँ जी के आंसू पहुँचने के लिए बिन्ते फातिमा की उम्रा कैंपेन जनवरी 2026 के उम्रा काफ़िले का साथ देकर इन दुखी माओं की दुआओं में शामिल हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।